नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय समय हो चुका है माँ यमुना की आरती का। इस समय शाम का समय है। कुछ समय के बाद ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर आज माँ यमुना की आरती करने के लिए, जो कि होने ही वाली है कुछ समय के बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ हेमा मालिनी सांसद द्वारा कराए गए सौंदर्यीकरण इस घाट का दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे। किस प्रकार से इस समूचे घाट पर बंदरों का कब्जा है, और ये कब्जा केवल नीचे घाटों पर ही नहीं है, बल्कि यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि ऊपर तक बैठे हुए हैं। और इस घाट पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर इस समय पर बंदरों का कब्जा ना हो। जो लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, तीर्थयात्री श्रद्धालु आरती करने के लिए, वो बंदरों की डर की वजह से इस स्थान पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और मैं आपको दिखा दूं आगे बंदरों की धमाचौकड़ी मची हुई है। जो श्रद्धालु, तीर्थयात्री और स्थानीय निवासी जो यहाँ पर इस समय माँ यमुना के तट पर दीपदान करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, उन्हें किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बंदरों का पूरा साम्राज्य बैठा हुआ है, बंदरों का पूरा आतंक है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये इनमें बच्चों में से कोई एक बच्चा भी थोड़ा चिल्ला दे तो कई बंदरों का पूरा झुंड यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा और लोगों का यहाँ पर निकलना दुश्वार हो जाएगा। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं और किस प्रकार से बंदरों से पीड़ित हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे, कि आखिर उनका क्या कहना है बंदरों की समस्या को लेकर के। मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर एक स्थायी निवासी, हम बात करेंगे इनसे भी बंदरों की समस्या को लेकर के। इस घाट पर, समूचे घाट पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसी घाट की समस्या नहीं है, ये तो आप गली मोहल्ले सब में आप जाके देखो, बंदर तो दिन प्रतिदिन और हम पर ही भी हावी होते चले जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए, अभी थोड़ी देर में ही आदमी बैठ नहीं पाएंगे, इतनी बंदरों की जो है आतंक हो जाएगा। आपको ले के सामान को, या आपका कोई भी मोबाइल, या आपका चश्मा, या आप पे अनावश्यक अटैक। भैया, बंदरों की समस्या तो जटिल है ही, मतलब हमें इसमें नहीं। यदि बात करें, इस समय पर आरती का समय हो चुका है और आरती के समय पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वाले हैं आप सर, देखने वाले हैं कि क्या तरीका है। क्या आपको लगता है कि बंदरों के इस आतंक की वजह से श्रद्धालु जो यहाँ पर आरती करने आ रहे हैं वो यहाँ पर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है। आप इसी समय आप स्थिति देखिए, और ये आदमी थोड़ी देर में, या यात्री हैं, उनको इनका अनुभव भी नहीं है, और जो यहाँ के स्थानीय हैं वो सब यहाँ से पलायन कर चुके। तो बंदरों के लिए डंडा रखना है या वो रखना भी नहीं है भैया, तो बंदर तो बहुत समस्या है। चलिए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय नाविकों से। आप नाविक हैं, नाव चलाते हैं, बताएं कि आपको बंदरों से क्या समस्या आती है? बंदरों से तो पूरा मथुरा ही परेशान है सर। इतने बंदर हो चुके हैं कि आरती होने के बाद में इधर एक आदमी उतर जाए ना तो समझ लो वो घायल ही उतरेगा, ऊपर चढ़ नहीं पाएगा दोबारा। इतने बंदर हैं इधर, ना तो बैठने देते हैं, ना खाने देते हैं, ना पीने देते हैं। हमारी नावों की हालत देखिए किस प्रकार से डोल रहे हैं, ऐसे पूरे दिन तंग करते हैं हमको। मैं आपको दिखा दूं एक बार कि नावों में हालत देखिए। नावों की, जो लोग अपनी नावों पर साज सज्जा करते हैं ताकि श्रद्धालु आकर बैठ सकें, तीर्थयात्री इनकी नावों में आकर के बैठें, वह भी बंदरों की वजह से आगे नहीं आ पाते। अब बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से जो इस समय दीपदान कर रही हैं। माता जी, इनसे बात करना चाहेंगे। माता जी, आप इस समय दीपदान कर रही हैं, बंदरों का कितना आतंक है यहाँ पर? बहुत, यहाँ पर बहुत आतंक है। दीपदान करने में भी बहुत परेशानी होती है। कभी कुछ ले जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं, पर क्या करें, करना पड़ता है। और तो क्या आप डर के साए में इस समय दीपदान कर रहे हैं? हाँ, डरते तो हैं भैया, कहीं इधर उधर से खाना जाए। दीपदान के समय डर तो लगता ही है। चाहे बहुत परेशान है बंदर, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, पर क्या करें। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं एक और महिला हैं, हम बात करेंगे इनसे भी। क्या कहना चाहेंगे बंदरों की समस्या को लेकर? बंदरों की समस्या को लेकर क्या काफ़ी परेशान है। बच्चे पढ़ने नहीं निकल सकते, खाने पीने नहीं की चीज़ें लेने नहीं निकल सकते हैं, सब परेशान है बंदरों से। काफ़ी बंदरों का आतंक है। पहले बंदर निकलवाए भी थे और फिर दोबारा से और ज़्यादा आ गए। अब ज़्यादा आ गए, पहले ज़्यादा थे? अरे अब और ज़्यादा आ गए, पहले तो थे ही, लेकिन ले गए बांध के, फिर उनको दोबारा छोड़ गए। अब बात करें यहाँ पर, आज इस समय पर आप पूरे परिवार के साथ में आए हुए हैं, दीपदान कर रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं इस समय? अब बंदर परेशान कर रहे हैं कि महसूस क्या, पूजा पाठ का काम तो करना ही पड़ता है। तो डर की वजह से, लेकिन डर की वजह से डर भी रहे हैं, बच्चों को ना खा जाए। ध्यान पूजा पाठ में कम, बंदरों पे ज्यादा है। हम बात करते हैं छोटी सी बच्ची से। बेटा, क्या कहना है आपका, बंदर डर लगता है आपको? बहुत ज्यादा डर लगता है बंदरों से। एक बार ये बंदर मेरे भाई को भी खा गए हैं। अच्छा, इस समय आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? इस समय हम लोग, मेरी दादी ने दीपदान करवा रही हैं। जी, तो क्या आपको इस समय बंदरों को लेकर डर लग रहा है? हाँ, क्या कहना चाहोगे बेटा, क्या मांग करते हो आप, क्या कहेंगे?
मैं ये चाहती हूँ ये बंदर यहाँ से जल्दी से कहीं चले जाएं। क्यों चले जाएं, क्या कारण है उसका? ये बंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। भैया बंदर तो बड़े परेशान जी के बंदर परेशान करते हैं। एक और महिला जुड़ चुकी है इसी के साथ में, क्या कहेंगी आप? वो तो एक दिन भैया मेरे घर के ही नीचे ऐसी दबोच के नाली में डाल ली नहीं, और नाली में डाल मेरे सबरे हाथ पाए सब खाए गए, मेरे मूड पे चढ़ के वो नाली में फटक ली नहीं। लगभग कितने बंदरों ने हमला किया था? कम से कम 50 बंदर हो मेरे पास में, 50 बंदर हमारी गली में, 200 बंदर डेली रात में रहे। किस क्षेत्र की बात है, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कौन सी गली है आपकी? हमारी सरवनपुरा गली है, 10 बोजी गणेश के पीछे। बहुत ज्यादा बंदर हैं। अब इस समय भी हम दीपदान कर रहे हैं तो ये हालत है कि दीपक नहीं जलाने दे रहे। क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार से यही विनती है हमारी, योगी सरकार से, कि किसी भी तरह से हमको जान बचाए हमारी। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हमारे बच्चे कहीं भी कुछ खाना पीना लेके जैसे जा रहे हों तो तुरंत वार करते हैं, बड़ों पे वार करती हैं, हम बच्चों पे कि हम अपनी क्या बात करें, और मर्दों पे वार करती हैं। मेरे हस्बैंड के भी इतना जोर से खाया था कि उनके कम से कम 2-3 लीटर के करीब ब्लड निकला था। अगर बात करें आपके मोहल्लों की, आपकी गलियों की, तो क्या आपके नहर में, आपके क्षेत्र में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बंदरों ने काट ना खाया हो? भैया कोई भी शायद नहीं होगा कोई कि जिसने बंदरों से बचाव अपना किया हो। किसी भी व्यक्ति से, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, ये समझ लो कि बंदर से बहुत परेशान है। इतना आतंक झेल रहे हैं बंदरों से कि भगवान जाने किस दिन हमको मुक्ति मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप माता जी बंदरों की समस्या को लेकर के? अरे भैया हजारन बंदर है, हमारे सुभाष इंटर कॉलेज पे घर है, पूरा भरो परो, चारों तरफ बंदर ही बंदर। चैन न लगन दे घर में, न कपड़ा न लत्ता न चप्पल न आदमी का, वो चैन ही न लगन दे। बिना डंडा के निकल ना सको घर के बाहर, डंडा ले शर्म लगे। देखा किस प्रकार से महिलाएं कह रही हैं कि निकलने में शर्म आती है, लेकिन मजबूरी है बंदरों की डर की वजह से हाथ में डंडा लेकर चलने की। देखना होगा सरकार लोगों की इस परेशानी को कब तक समझेगी और कब बंदरों से लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये बंदर केवल मथुरा ही नहीं बल्कि समूचे ब्रजमंडल में आतंक का पर्याय बने हुए हैं, और शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां पर लोग बंदरों से पीड़ित ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।